तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। तो मैं गोलू यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिकेट जो एशिया कप हुआ है 2023 का, उसको आज हम पढ़ेंगे। जो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम उनको देखेंगे, वो भी चित्र के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। सभी प्रश्न एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप एक भी प्रश्न को मिस मत करना। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है 2023 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप का कौन सा संस्करण खेला गया है। तो ये खेला गया है 16वां संस्करण। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2023 का टाइटल स्पॉन्सर क्या था। तो इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था सुपर 11। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे साथ याद कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 2023 में एशिया कप का कौन सा फॉर्मेट खेला गया है। तो इसमें जो फॉर्मेट खेला गया है वो वनडे क्रिकेट खेला गया है। इसमें 50 ओवर का मैच होता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों लग जाएंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, जो कि 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक हुआ है। इसको आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2023 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। तो इसमें जो टीमों ने हिस्सा लिया है वो 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। उसमें कौन कौन से देश हैं, वो है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल ने। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है। तो ये खेला गया है आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है भारत ने। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। भारत ने श्रीलंका को फाइनल मैच में 10 विकेटों से हरा दिया है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय टीम के कप्तान थे वो थे रोहित शर्मा, और श्रीलंका के जो कप्तान थे वो थे दासुन सनाका। इसको भी याद रखना है। बार भारत ने सर्वाधिक 8वीं बार पुरुष एशिया कप का खिताब जीता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2023 की उपविजेता रहा है। तो ये रहा है श्रीलंका। इसको आप लोगों को याद रखना है। और जो विजेता टीम रही है वो रही है हमारी भारत। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना। तो ये बना है मोहम्मद सिराज। तो ये रही मोहम्मद सिराज जी की फ़ोटो। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। मैच के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं मोहम्मद सिराज, जो कि भारत के। इन्होंने 6 विकेट लिए। इसको भी आपको याद रखना है। मोहम्मद सिराज ने 1 ओवर में 4 विकेट लिए, और ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए। ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना। तो ये बना है कुलदीप यादव। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। प्लेयर ऑफ द जो सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना है वो बना है कुलदीप यादव, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। कुलदीप यादव ने 5 मैचों में 9 विकेट लिए। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। कुलदीप यादव बॉलर हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और जो इसमें जो मोस्ट रन लिए हैं वो लिए सुमन गिल ने। इसमें इन्होंने लिए हैं
702 रन लिए हैं 6 मैच में, और 1 शतक और 2 अर्धशतक बनाए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और जो मोस्ट विकेट्स हैं वो लिए हैं मथीसा पथराना, जो कि श्रीलंका के हैं। इन्होंने 5 मैचों में 11 विकेट लिए हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 की विजेता टीम भारत को कितनी इनाम राशि मिली है? तो इसको जो राशि मिली है वो मिली है $1,50,000। तो इसमें जो भारत को मिली है वो मिली है $1,50,000, इसको आपको याद रखना है। तो इसके जो टूर्नामेंट विनर है वो बनी है हमारी भारत। इसमें जो उसको राशि मिली है वो मिली है $1,50,000। और जो टूर्नामेंट्स के जो रनर्स हैं, जो कि उपविजेता टीम रही है, वो रही है श्रीलंका, तो इसे मिली है $75,000। और जो कैच ऑफ द मैच बने हैं वो बने हैं रविंद्र जडेजा, तो रविंद्र जडेजा जी को मिले $3,000। और जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं वो बने हैं मोहम्मद सिराज, तो इनको मिले हैं $5,000। और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं वो बने हैं कुलदीप यादव, इन्हें मिले हैं $15,000, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। भारत ने 8 बार इसको जीता है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो भारत ने जो 8 बार जीते हैं वो जीते हैं 1984, 1988, 1990, 91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 में, जो कि अभी जीता है। और जो श्रीलंका ने जीते हैं वो जीते हैं 6 बार। तो जो कि जीते हैं उन्होंने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022 में जीता है, जो कि अगली जो कि 2022 की विजेता टीम बनी है। और पाकिस्तान ने 2 बार जीता है, 2002 में और 2012 में। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एशिया कप का पहला संस्करण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया है 1984 में, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसका जो आयोजन किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, यूएई में, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1984 में एशिया कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत ने, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का। तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, एशिया कप किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है एशियाई क्रिकेट परिषद, जो कि एसीसी के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबो श्रीलंका में, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र कुमार प्रसाद राव साल्वे, जो कि भारत के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में एशियाई क्रिकेट परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह, जो कि भारत के हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं 25 देश सदस्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, 2022 में किया गया था। और तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको कमेंट में ये बताना है कि 2023 का कहाँ पर किया गया था, ये हमने आपको पहले बता दिया है। अगर आपने याद किया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता?
तो 2022 का खिताब जीता है वो जीता है श्रीलंका ने। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज बने हैं वो बने हैं वानिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के हैं, और जो सर्वाधिक रन बनाए हैं वो बनाए हैं मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के, इन्होंने 281 रन बनाए इस मैच में। और जो सर्वाधिक विकेट लिए हैं वो लिए हैं भुवनेश कुमार जो कि भारत के हैं, इन्होंने 11 विकेट लिए हैं इस मैच में। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो 2022 का खिताब जो महिला क्रिकेट की थी तो वो जीता था हमारे भारत ने, इसको आप लोगों को याद रखना है। और जो पुरुष का जीता था वो जीता था श्रीलंका ने, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 2022 तक हुआ था, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए टेस्ट होने वाला है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने, या निर्मला सीतारमण ने, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या इनमें से कोई नहीं जो कि नन है। तो आपको ये कमेंट करके बताना। अगर तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।